Welcome back everyone. Welcome to the video series of Vivekanand Public School. Today we are here with one of the section from grammar. You know very well that we have been covering your grammar sections also in our video series for a long time, and today following the same we are here with the same words used as different parts of speech. आपने कई बार सुना होगा ग्रामर का सबसे बेस सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उनके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच बाकी सारी चीज़ें हम समझते हैं, लिखते हैं या सॉल्व करते हैं। ग्रामर के पोर्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप आगे के टॉपिक्स जो ग्रामर में होते हैं उनको अच्छे से समझकर उन्हें सॉल्व कर सकें। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने ज़रूर सुने होंगे, आप जानते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, वर्ब, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। लेकिन आज हम उन पर बात नहीं करेंगे, बल्कि उससे एक कदम आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ये बात करेंगे कि कोई एक वर्ड किसी एक ही क्राइटेरिया के अंडर नहीं आता, बल्कि ज़्यादा चीज़ों में भी आ सकता है। जैसे आप हर वर्ड्स के साथ साफ तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये एडवर्ब ही है या एडजेक्टिव ही है या वर्ब ही है, इस तरह का कोई वर्ड कई तरह से ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अलग अलग अर्थ निकाल सकता है, यानी संदर्भ के आधार पर उसी शब्द को अलग पार्ट ऑफ स्पीच में भी माना जा सकता है या यूज़ किया जा सकता है, या वो उस फॉर्म में होता है। हम देखें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले हम बात करें ऑल की। आई होप यू कैन सी इट क्लियरली। ऑल जो है हमने यहाँ पर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब चारों तरह से लिया है, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये देखें कि नाउन क्या होता है। आप जानते हैं, आपको डेफिनेशन आपने छोटी क्लासेस में ही याद की होंगी। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी चीज़, वस्तु, स्थान या हम लोग, आसपास की हमारी चीज़ें सब नाउन होती हैं, संज्ञा होती हैं, और उनके रिपीटिशन से बचने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, यानी संज्ञा की विशेषता बताता है, और एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी क्रिया की विशेषता बताता है। इसे हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। हम बात करें इसकी नाउन की, अगर हम एक सेंटेंस बनाएं, ही हैज़ लॉस्ट, ध्यान से समझिएगा, ही हैज़ लॉस्ट हिज ऑल इन गैम्बलिंग, उसने अपना सब कुछ जुए में खो दिया या जुए में वो हार गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको काफ़ी गैम्बलिंग की आदत है और अपना सारा कुछ उसने गैम्बलिंग में खो दिया, हार गया है, तो इस तरह का ये सेंटेंस उससे बनता है कि ही हैज़ लॉस्ट हिज ऑल इन गैम्बलिंग। अब यहाँ पर ये जो ऑल वर्ड है, आप देखें, ये ऑल क्या बताता है? ये बताता है कि उसके पास जितनी भी चीज़ें थी, यानी नाउन थी, संज्ञा थी, चाहे वो धन हो या उसका घर हो या कोई दूसरी कीमती वस्तुएं हो, वो सब वो एक एक करके गैम्बलिंग में हार गया। तो यहाँ ऑल जो है नाउन को बता रहा है, नाउन को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ इस वाक्य में, इस सेंटेंस में ऑल जो है नाउन के तौर पर कार्य कर रहा है। इसी के बाद अगर हम इसका प्रोनाउन के तौर पर इसे समझें तो आप देखिए हमारा सेंटेंस क्या है। ऑल स्पोक इन हर फेवर। ऑल स्पोक, सभी लोग बोले उसके पक्ष में, उसके फेवर में। अब यहाँ ऑल कौन है? वो लोग जिनके बारे में पहले से बात चल रही थी। कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे राम, रमेश, दीपक, सुरेश, कोई भी आप नाम ले सकते हैं, जेम्स, डेविड, कोई भी हो सकता है। उन सब के बारे में, यानी वो सारे लोगों को हमने ऑल से रिप्रेजेंट किया है, ताकि हमें नाम को बार बार यूज ना करना पड़े। इसलिए ऑल जो है प्रोनाउन के तौर पर कार्य कर रहा है। ऑल स्पोक, सभी लोग, कौन सभी? जिनके बारे में पहले भी मेंशन किया गया होगा पैराग्राफ में। ऑल स्पोक इन हर फेवर। तो यहाँ पर ऑल जो है हमें नाउन की रिपीटिशन, यानी संज्ञा की पुनरावृत्ति होने से बचा रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन है। इसके बाद देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जानते हैं, विशेषण, नाउन की विशेषता बताने वाला। जैसे मान लीजिए अगर आप बोर्ड है, बोर्ड पर हम लिख रहे हैं, जैसे इसी बोर्ड पर हम लिखते हैं, ये वाइट बोर्ड है, तो बोर्ड एक नाउन हुआ। अगर हम उसकी स्पेशलिटी, उसकी विशेषता बताएं कि कैसा बोर्ड है, वाइट है, तो वाइट क्या होगा? उसका विशेषण, यानी कि उसका एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर ऑल जो है एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। कैसे समझेंगे? ऑल गर्ल्स
आर फॉन्ड ऑफ प्ले, सभी लड़कियां सभी गर्ल्स खेलने की शौकीन हैं, कोई भी गेम्स में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ ऑल गर्ल्स क्या है, गर्ल्स जो है वो नाउन है, संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या, कौन सी गर्ल्स, सभी गर्ल्स। तो सभी जो हुआ वो गर्ल्स की स्पेशलिटी बता रहा है, यानी गर्ल्स के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव के तौर पर कार्य कर रहा है। इसके बाद आप देखिए ऑल एज एडवर्ब। आप देखिए हमारा सेंटेंस क्या है एग्जाम्पल का, हिज फादर इज ऑल राइट नाउ। अब उसके जो पिता हैं, मान लीजिए वो कभी बीमार थे, हमारा जो सब्जेक्ट है उसके पिता कभी बीमार थे और अब वो ठीक हो चुके हैं, तो हमारा वाक्य क्या होगा, हिज फादर इज ऑल राइट नाउ। अब आप देखें यहां पर ऑल एडवर्ब का कार्य कर रहा है, क्योंकि वो कैसे हैं, वर्ब इज हैं की विशेषता बता रहा है कि वो राइट हैं। कैसे हैं, उनकी कंडीशन क्या है, वो राइट है, यानी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। इसी तरह आप दूसरे एग्जाम्पल में हम देखें दूसरे वर्ड के थ्रू, एनी। एनी को आप देखिए, एनी का मतलब होता है कुछ या कोई। अगर हम एनी को प्रोनाउन के तौर पर देखें तो आप देखें कि यू मे डू एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस, आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो प्रोनाउन है, क्योंकि वो किस चीज़ को रिपीट कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बता रहा है, कि इससे पहले जिन क्वेश्चंस को मेंशन किया गया है उनके बारे में, और उनका नाम या उनके टाइप को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ रहा है, तो वहाँ एनी जो है उन क्वेश्चंस के बारे में बता रहा है। एडजेक्टिव के तौर पर अगर हम देखें तो हम कहेंगे हैव यू एनी पेन। अब पेन कौन सा, पेन नाउन है, पेन की विशेषता क्या है, कोई सा पेन, कोई भी एक पेन। तो एनी जो है पेन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एनी एडजेक्टिव है, पिछले वाक्य में वो प्रोनाउन था। इसके बाद हम देखें एनी को एडवर्ब के तौर पर, आई कैंट वेट फॉर हर एनी लॉन्गर। क्या सेंटेंस है हमारा, आई कांट वेट फॉर हर एनी लॉन्गर, मैं अब और अधिक उसके लिए इंतजार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एडवर्ब एनी है, क्योंकि वो वेट करने की विशेषता बता रहा है कि इंतजार कैसा करना है, और अधिक। तो और अधिक इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ एनी जो है एडवर्ब है। जरूरी नहीं है कि उसके पहले ही प्लेस किया गया हो, दूर भी हो सकता है, पर वो वर्ब की स्पेशलिटी को बता रहा है। इसके बाद आप देखें हमारे अगले एग्जाम्पल में, जो कि बोथ है। बोथ में आप देखें, बोथ का मतलब आप जानते ही होंगे, बोथ यानी दोनों या दोनों तरफ के। अगर हम उसको प्रोनाउन के तौर पर देखें तो हमारा सेंटेंस होगा बोथ ऑफ यू शुड गो देयर, तुम दोनों को वहां जाना चाहिए। अब बोथ ऑफ यू यहाँ प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि जो दो लोगों से हम ये बात कह रहे हैं उनके नाम को यानी संज्ञा को हमें रिपीट नहीं करना पड़ रहा है, उसकी जगह हमने बोथ का यूज किया और हमने कहा बोथ ऑफ यू शुड गो, तुम दोनों को जाना चाहिए या दोनों को जाना चाहिए। तो यहाँ बोथ एक प्रोनाउन है। इसी की जगह अगर हम इसके सेंटेंस को बदल दें एग्जाम्पल को, तो हमारा वाक्य होगा बोथ मैन हैव अराइव्ड। यहाँ पर बोथ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि मैन जो नाउन है उसकी वो विशेषता बता रहा है, उसे मॉडिफाई कर रहा है कि कौन से मैन, बोथ मैन यानी दोनों व्यक्ति। तो बोथ यहाँ पर एडजेक्टिव है। इसी तरह आप देखें एडवर्ब के तौर पर, ही वॉज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड, मतलब कोई व्यक्ति है जिसको किसी वजह से सजा भी मिली है और उस पर जुर्माना भी लगाया गया है, तो हम कहेंगे ही वॉज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड। यहाँ फाइन कौन सा वाला फाइन है, किसी पर जुर्माना लगाना, उससे किसी गलती के लिए पैसे वसूल करना। अक्सर कानून में होता है, जुर्माना वसूला जाता है, फाइन किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है ही वॉज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड। तो यहाँ पर पनिश और फाइन जो कि वर्ब हैं उनकी विशेषता बता रहा है कि वो दोनों को किया गया है, तो वहां पर वो एडवर्ब का कार्य कर रहा है। हम इसी को कंजंक्शन के तौर पे भी देख सकते हैं। आप जानते हैं कंजंक्शन क्या होता है, जब दो अलग अलग वाक्यों को जोड़कर एक बनाना होता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एंड, और, बट, ये सब कुछ खास सबसे ज्यादा यूज होने वाले कंजंक्शन हैं। इसी में हम बोथ को देखें, ही इज बोथ अ फूल एंड अ नेव। वो व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, ही की, वो कैसा है, ही इज बोथ, वो दोनों चीजें हैं, फूल भी है यानी मूर्ख भी है और नेव भी है मतलब दब्बू है, दूसरों की बातों को जल्दी मान जाता है या दूसरों की बातों में आ जाता है। तो वो दोनों ही है, इसलिए हम बोथ का यूज कर रहे हैं। उसने दो अलग अलग सेंटेंस को एक किया। अगर हम इसको अलग करते तो हमारे वाक्य क्या होते, ही इज अ फूल
पहला सेंटेंस और दूसरा होता ही इज नेव या ही इज अ नेव। हमने दोनों को एक करना था इसलिए बोथ से उनको जोड़ दिया तो दो अलग अलग वाक्य जो है एक बन गए और हमारा सेंटेंस क्या हो गया आप देख सकते हैं, ही इज बोथ अ फूल एंड अ नेव या नाइव जो भी आप कहें। तो इस तरह से बोथ यहां पर कंजंक्शन के तौर पे यूज हो रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि किस तरह हम सेम वर्ड को अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और एग्जांपल्स को समझेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच।